मैं डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ जनाब नज़र हुसैन गनी साहब सीनियर सहाफ़ी डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब मरकज़ी नायब सदर मेरे साथ मौजूद है। मैं इनका मशकूर हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला। जी बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा सर, गुजरात की जो सूरत हाल है खबरें गर्दिश में है कि DC साहब को और DPO साहब ने अपना चार्ज छोड़ दिया है। इस हवाले से आप आपकी राय लेंगे, आप इस बारे में क्या ख्याल होते हैं? वालेकुम सलाम डॉक्टर फरूक साहब, पहले तो आपका शुक्रिया जिन्होंने टाइम दिया। डॉक्टर साहब, असल में बात यह है कि ये जो सरकारी तैनातियाँ और तबादले ये सर्विस का एक हिस्सा होते हैं, लेकिन मौजूदा जो DPO साहब और DCO साहब यहाँ से तब्दील होकर गए हैं, मेरी तो नज़र में ये DPO साहब उमर सलामत साहब पहले ऐसे बंदे हैं, पहले ऐसे कमांडर हैं जो बाइज़्ज़त तरीके से गुजरात से तब्दील होकर गए हैं। ये तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि DPO साहब बाइज़्ज़त तरीके से यहाँ से तब्दील होकर गए हैं। और दूसरी बात यह है कि मुझे बहुत ही दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि सियासतदान लोग अपनी अन्ना और इज़्ज़त की खातिर अपनी सियासी मुखालफिन की मुखालफत की वजह से सारा का सारा जो वो ब्यूरोक्रेसी पर निकालते हैं। और साफ़ी हज़रात भी ऐसा ही करते हैं। मनपसंद के काम लेने के लिए, मनपसंद के फैसले करवाने के लिए अगर कोई गैर कानूनी काम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, उनकी मंशा के मुताबिक नहीं होता तो वो ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ खबरें लगाना शुरू कर देते हैं। ये सारी की सारी बातें जो है ये सरासर गलत हैं और ये अफसरान के साथ जाती है। अभी कुछ देर बाद 15 तारीख को कोटला अरबलिहा में मुस्लिम लीग नून का अपना एक पावर शो दिखाने जा रही है। जो इलाका के MNA चौधरी आबद रज़ा कोटला साहब हैं, वहाँ मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहबा और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज तशरीफ़ ला रहे हैं। तो सिर्फ ज़िले गुजरात में ऐसा हुआ है कि सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी को तब्दील किया गया है और ये सिर्फ़ और सिर्फ सियासी बनाकर चौधरीयों की मुखालफत की वजह से सबसे पहला सेटअप जो है वो ये तब्दील किया गया है। ठीक है, तो सियासत अपनी जगह पे होती है, मुखालफत अपनी जगह पे होती है। सियासतदान को सियासत के बारे के हवाले से तो अपने मुखालफिन के साथ हर हरबा इस्तेमाल कर लेना चाहिए, वो दुरुस्त भी है। लेकिन जो अफसरान बिल्कुल मेरिट पे काम करते हैं, बिल्कुल सही तरीके से काम करते हैं, उनको बिल्कुल बिछाड़ उनकी नहीं होनी चाहिए। उन्हें अपना काम ऐसा तरीके से करते रहना चाहिए और करने देना चाहिए। तो ये भी मेरे ख्याल में तो ये सियासी भी इंचरे हैं उमर सलामत साहब और DCO साहब। तो मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत ही आला दर्ज के इंसाफ पसंद ईमानदार DPO साहब थे। इन्होंने बहुत से अंधे कत्ल ट्रेस किए, डकैतियाँ ट्रेस किया, बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया, बहुत को अपने इंजाम तक भी पहुँचाया बगैर किसी दबाव और बगैर किसी सिफारिश के। ठीक है, तो ये उन्होंने तो अपना छोड़ दिया चार्ज। लेकिन देखते हैं जो नए DPO साहब आते हैं, जो DCO साहब आते हैं, उनको अपने सेटल होने में कितनी देर लगती है या उनके साथ इलाके की आवाम और आवाम के साथ उनका बर्ताव ये कैसा होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है। अच्छा, अवामी मकबूलियत के हवाले से उमर सलामत साहब का भी उनकी जो है ना उनको वज़ीराई मिली है, इस बारे में आपकी क्या राय है? डॉक्टर साहब, असल में बात यह है कि ये पहले DPO साहब हैं जिनकी अवामी मकबूलियत हुई है। इनके जाने के बाद साफ़ियों ने भी, पहले तो साफ़ी लोग भी कहते थे कि नहीं ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, ये दबाव में आ जाते हैं। लेकिन जब वो जा रहे थे तो तब उस साथियों को पता चला कि ज़िला गुजरात एक ईमानदार ऑफिसर से, ठीक है, ऑफिसर से ख़त्म हो गया है।
ऐसे ऑफिसर ना आते हैं ना किसी को नसीब होते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में तो इनके जाने के बाद भी और यहाँ भी अवामी मकबूलियत में DPO साहब का बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। जिस तरह आपने बताया कि उन्होंने काफ़ी हंदे केस फेस किए हैं, अवामुन्नास में इस तरह के अफसरान की गैर मौजूदगी तो फिर समझ लें कि उनकी सेफ्टी में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। देखो जी, अमनो अमान के हवाले से उन्होंने वो काम किए जो आज तक किसी पुलिस अफसर ने नहीं किए। ठीक है, और ख़ुद नोटिस लिए। DPO साहब तो ऑफिस में बैठकर किसी SP को भेज दिया, SHO को भेज दिया, वायरलेस पे अहकाम जारी कर दिए। लेकिन ये वाहिद पहला DPO था जो हर जगह पे खुद पहुंचा, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस के मामले हो, चाहे कोई कत्ल हो, चाहे कोई डकैती हो, कोई भी मामला हो, DPO साहब खुद और रात को नाके चेक किए हैं। ठीक है, तो जो इलाके की पुलिस थी ना, ये पहला DPO जिस पे इलाके की पुलिस जो उनके मतहत वो भी खुश थे। जाते हुए उनको लोगों ने फूलों की पत्तियां उन पर निछावर की, खराज तहसीन पेश किया। ठीक है, अगर कोई करप्ट DPO ना, तो लोग तो शुक्र करते हैं कि शुक्र किया ये मगनू लिया, लेकिन जान छूटी। लेकिन ये पहले है जो हर बंदा जो है वो ईद के जाने पे अफसोस कर रहा है। ठीक है, तो हम तो डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के वफद की 1-2 बार हमें तो मुलाकात का मौका मिला। डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब को तो एक साइड पर रख के छोटे से छोटा सहाफ़ी भी उनके पास पहुंचा ना, तो उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है कि इनके साथ इंसाफ हो। सहाफ़ियों के अलावा कोई भी साइल उनके पास होता, उन्होंने ये जो अदालतें कचहरियाँ खुली कचहरियाँ लगाई हुई थी, और तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि डकैती के दौरान भैंसों को, गाड़ियों को और नकदी को, जेवरात को वापस किया गया है। ठीक है, पहले तो ऐसा होता था कोई आधी जो है रकम SHO हड़प कर जाते थे, आधी जो है वो आगे दूसरे हड़प कर देते थे। जिनकी डकैती होती थी, जिनकी के साथ वारदातें हुई तो उनको लॉलीपॉप ही दिया जाता था। माले मसरूका जो वो पहली बार तारीख में पहली बार इस DPO SHO और SHO साहब ने, ये नहीं कि DPO साहब अकेले तो कुछ नहीं कर सकते थे, उनके अहकामात को SHO साहब ने भी माना और पूरी की पूरी रिकवरियाँ करके असल मालकान तक वापस की। जी यानी साहब, इसका मतलब ये हुआ कि उमर सलामत साहब की जो टीम थी, उनमें जितने भी उनके जो खरीदे थे, अफसरान थे, वो सारे उनकी टीम ने मिलकर उनकी ज़ेर निगरानी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जी बिल्कुल ये ऐसा ही है, वो अकेले तो उनकी पूरी की पूरी टीम। और वो देखें, दूसरी बात यह है कि अगर वो किसी मीटिंग में जा नहीं सकते तो वीडियो लिंक के ज़रिए उन्हें के पूरे ज़िले को हैंडल किया। ठीक है, यहाँ तक कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट पे रेस्क्यू का काम है, इलाके के SHO का काम है, लेकिन उमर सलामत साहब खुद मौके पे पहुँचे हैं। हॉस्पिटलों में जाकर पुलिस मुलाजमानों का ख्याल रखा, उनकी इयादत की है और उनके घर वालों का भी ख्याल रखा है। यह किसी के बस की काम है। मेरे ख्याल में तो ऐसा पुलिस अफसर गुजरात को ना पहले नसीब हुआ था और ना ही इसके बाद। तो मैं हमारी तो डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के कबीना की और डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के मेम्बरान की दिली दुआ है कि उमर सलामत साहब DPO ने अगर RPO गुजरावाला लगाए जाए, और इंशाल्लाह ऐसा होगा, एक दिन गुजरावाला में RPO उमर सलामत साहब होंगे इंशाल्लाह। जी मतलब साहब, मैं आपकी बातें काफ़ी तवज्जो के साथ सुन रहा हूँ। कई सवाल दिमाग में आते हैं। अगर उनकी फिटनेस की बात करें, मैंने पुलिस लाइन में इस सतह के अफसरान में इतना जवान मर्द और फुर्तीला एथलीट बंदा जिसने अपनी फिटनेस को मेंटेन रखा हो, मैंने तो इस तरह का मामला अपने सहाफ़ी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा कि कोई इस तरह का बंदा फिटनेस में भी उसने अपने आप को मेंटेन रखा हो। और इसके अलावा जो हमारे टेक्नोलॉजी के ज़राए उनको इस्तेमाल करके मुजरिमीन के जो कलाकारों किए उन्होंने उनको पकड़ा, ये मैं समझता हूँ बड़ी कैफिट है। जी डॉक्टर साहब, असल बात यह है कि जो इंसान वर्किंग करता है ना, वो सच्चे दिल से करता है, उसको अल्लाह ताला की तरफ से भी यह भी मदद मिलती है।
फिटनेस के हवाले से उन्होंने वर्किंग बहुत ज़्यादा की है, ठीक है। वो दिन रात वर्किंग करते रहते थे। इन वर्किंग की वजह से उनकी फिटनेस जो है वो बिल्कुल सही थी। ना उन्होंने रात देखा है, ना उन्होंने दिन देखा है, ना उन्होंने सुबह देखी है, ना उन्होंने दोपहर देखी है, ठीक है। तो जो लोगों के साथ, अल्लाह की मखलूक के साथ प्यार, मोहब्बत और इंसाफ के तकाजे पूरे करने में लोगों की मदद करता है, तो अल्लाह ताला उनकी भी ऐसी मदद करता है। जी माशाल्लाह से डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब का मेन ऑफिस तैयार हो चुका है। तो जो डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के जो सहाफ़ी भाई मेंबर नहीं है, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब, अल्लाह के फजल व करम से डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब का ऑफिस जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, आखिरी मराहल में है। तो सहाफ़ियों के हवाले से डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बताऊं, ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के अहदेदारान और मेम्बरान के लिए नहीं है। यह डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब पूरे ज़िले के सहाफ़ियों के लिए है, ठीक है। हम किसी को भी, चाहे वो किसी भी अखबार से उसका तल्लुक़ हो, चैनल से तल्लुक़ हो, या किसी भी वो वेब से चलता हो, हमें किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है। हमारे सारे दोस्त हैं, हमारे पास वो आ सकते हैं और हमें कुछ सिखा भी सकते हैं, हमसे कुछ सीख भी सकते हैं। लेकिन हमने किसी को भी आज तक ना ये कहा है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब नहीं है। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के सहाफ़ियों का, पूरे ज़िले के सहाफ़ियों का डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब है। इसमें वो तमाम दोस्त आ सकते हैं, मेंबरशिप भी ले सकते हैं। अगर मेंबरशिप नहीं लेना चाहते तो तब भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब में वो आ सकते हैं, अपने अपने अच्छे मशवरों से हमें नवाज सकते हैं, ठीक है। यह डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब तमाम ज़िले के सहाफ़ियों के लिए 12 घंटे सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक मुकम्मल खुला रहता है। अगर इस टाइमिंग के अलावा किसी सहाफ़ी को मसला हो तो वो रब्ता कर सकते हैं। रात 12 बजे भी हम डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब खोल सकते हैं और उनके मसले के लिए आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। मेहरबानी। हाँ जी, इस तरह के जो सहाफ़ी या प्रेस क्लब का जो इदारा होता है वो अवाम नाज़ की खिदमत के लिए और उनके मसाइल को हाईलाइट करने के लिए होता है। तो डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब अवाम नाज़ के लिए उसकी क्या खिदमत है, वो क्या करना चाहता है, अवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब, 2008 में मैं सहाफ़त मैंने शुरू की, 2022 जा रहा है। मुझे दूसरे लोगों का, दूसरे सहाफ़ियों का तो पता नहीं, मैं तो अभी तालीम हासिल कर रहा हूँ अभी तक। लेकिन मैं अपनी गारंटी देता हूँ कि मैंने आज तक सहाफ़त के हवाले से किसी एक बंदे से पेट्रोल की मद में, कार्ड की मद में या इश्तिहारात की मद में पूरे ज़िले में कोई एक बंदा सामने आए जो मुझे कहे कि इश्तिहारात की मद में आपने मुझसे 500 रुपया लिया, 1000 रुपया लिया कार्ड की सूरत में, पेट्रोल की सूरत में, या एक खबर भी मेरी बता दे जिसमें मैंने किसी शरीफ आदमी की पगड़ी छाली हो, ठीक है, और किसी पुलिस अफसर के खिलाफ मैंने कोई गलत रिपोर्टिंग की हो। जो ओरिजिनल खबर है वो चाहे कोई भी हो, हक पे मबनी हो, वो मैं लगाता हूँ। मुझे अपनी ज़ात का पता है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के जो मेरे साथ मेरे कोलीग हैं, मैं उन्हें भी यही कहता हूँ, सबक देता हूँ कि ना किसी की पगड़ी छालो, ना किसी की पीछे पड़ो, 500, 1000, 2000 रुपये के हवाले से किसी की इज़्ज़त क्यों बर्बाद करते हो। अगर कोई ओरिजिनल खबर आती है उसकी तहकीकात करो, तहकीकात के बाद खबर लगाओ, वो जो आपका हक है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब में कोई एक बंदा भी ना ब्लैकमेलिंग किसी को करेगा, ना खुद होगा, ना हमें किसी का खौफ है, किसी भी बंदे का, ठीक है। बहुत से लोगों ने बहुत दफ़ा कोशिश की है डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब को रोकने की, इसको तोड़ने की। ये मैं आप तमाम सब दोस्तों को, साथियों को यह मैं समझाना चाहता हूँ, वार्निंग देता हूँ। ना हमने किसी की मुखालफत की है, ना हमारी कोई मुखालफत करे, ना किसी के खिलाफ हमने खबरें लगाई हैं, ना कोई हमारे खिलाफ खबरें लगाने की कोशिश करे। ब्यूरोक्रेसी है, हम खबरें लगाते हैं, पॉजिटिव खबरें लगाते हैं, छानबीन का खबरें लगाते हैं। ना हमने किसी को ब्लैकमेल किया है, ना कोई हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करे। हम
साफ सुथरी साबित कर रहे हैं, हमें ना छिड़ा। लाला जी, मेरा सवाल ये था कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब जो है वो अवाम उन्नास के लिए क्या इक़दाम उठा रहा है। मैंने ये सवाल पूछा है कि आप अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो अपने मसले मसाइल लेकर डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के ऑफिस में आएँ और अपने मसाइल हमारे काबीना में पेश करें और अपना जो उनका जायज़ मुतालबा है वो हाईलाइट किया जाएगा। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जी डॉक्टर साहब, शुक्रिया। पहली तो बात है कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब हो और कोई मीडिया सेल हो, इनका काम होता है अवामी मसाइल आला अफसरान तक पहुँचाने। हमारा भी एक ही मकसद है कि किसी किस्म का कोई अवामी मसाइल हो, किसी को कोई बहुत ज़्यादा मसला बना हो, किसी को इंसाफ ना मिला, इंसाफ तक उनकी बात जो है वो आला अफसरान तक हम पहुँचाएँगे, अखबारात में उनकी बात देंगे। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जो हमसे रब्ता करें या डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के किसी मेंबर से या डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब की कबीना से रब्ता करें, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि तमाम के तमाम इंसाफ के तकाज़े पूरे होने तक उनका साथ दें। अवामी मसाइल हम आला अफसरान तक ज़रूर पहुँचाते हैं, ठीक है, वो हमारा फ़र्ज़ है, वो आइंदा भी करेंगे। आपका बात करने का मकसद है कि कोई भी साइल आपके पास आता है वो आके अपने जो उसके मसाइल हैं वो आपके सामने रखता है, आप उसको हाईलाइट करते हैं, अकाम बाला तक पहुँचाते हैं और बाकी मेरिट पे फैसला करना तो उस इंतज़ामिया का काम है, आला हुकाम का काम है कि वो उसको मेरिट पे काम पे रिजल्ट दे। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल मेरा यही मकसद है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक वो और भी बात करता हूँ कि हमारे पास अगर कोई बंदा आता है वो अपना मसला पेश करता है तो हम उससे कोई फीस नहीं लेते, नाम लेंगे। हमारा काम है उनके मसाइल को हल करने के लिए आला अहकाम तक पहुँचाना। इंसाफ हम नहीं दे सकते, हमारा काम आला अफसरान तक पहुँचाना है, वो हम पहुँचाएँगे, पहुँचाते हैं, पहुँचाते रहेंगे। बाकी इंसाफ के तकाज़े पूरे करना ये अदालत का काम है या आला अफसरान का काम है, वो हमारे पास इख्तियार नहीं। हमारे पास जो इख्तियार है वो हम आसान तरीके से इंशाल्लाह निभाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है, आपके यहाँ मौक़िफ़ जो हमारे पास आ गया। आप बात कर रहे थे ब्लैकमेलिंग के बारे में। ब्लैकमेलर जो सहाफ़ी हैं, डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब चूँकि एक बिल्कुल करप्शन फ्री इदारा है, एक पैसे का भी करप्शन में मुलव्वस नहीं है और आपने बात की है कि कोई भी आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता। उसकी वजह भी यही है कि क्योंकि तमाम आपकी टीम के जो निगरान हैं उनके दामन साफ हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ हम ये भी तो कहते हैं कि हमने किसी पे इल्ज़ाम ही नहीं आज तक लगाया कि फ़लाँ ब्लैक मेलर है, फ़लाँ ये कर रहा है, फ़लाँ वो कर रहा है। वो करते हैं, उनके जो वो काम करते हैं उनके जवाब वो देंगे ना। जी जी बिल्कुल सही है। जो कोई ऐसा काम करता है उसका जवाब दे वो है, लेकिन हम ना किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ठीक है, ना हमें लगाने की ज़रूरत है। हमारा अपना दामन साफ है, हम आसान तरीके से अपना काम जो वो करते रहेंगे। इसका मतलब फिर लाला ये हुआ कि जो डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस का अपनी गुलदस्ता है, इसमें जो फूल है, जो ये बगीचा है, इसमें तमाम अफराद करप्शन फ्री हैं इंशाल्लाह, वो सब क्लियर है, उनका दामन बिल्कुल साफ है। और आप चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब में जो लोग नए आए वो भी करप्शन फ्री वाले हैं। बिल्कुल जी। मैं डॉक्टर साहब आपको एक बात बता दूं कि मैं तमाम अवाम व अफसरान ब्यूरोक्रेसी से भी और आवाम से भी साथियों से भी एक ही बात करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के सदर से लेकर किसी मेंबर तक अगर किसी के पास कोई शिकायत है कि वो करप्शन कर रहा है, वो किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, किसी के खिलाफ झूठी खबरें लगा रहा है, ठीक है, अगर वो सच्ची साबित हुई तो वो चाहे मरकजी नायब सदर नज़र जलियानी हो, चाहे सदर सैयद तारिक शहनशाह साहब हो, चाहे ज़ैड भट्टी साहब हो, चाहे प्रेस सेक्रेटरी डॉक्टर फ़ारूक साहब हो, चाहे चेयरमैन अनसर फ़ारूक मुगल साहब हो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात साबित हो जाए कि उसने कोई ऐसा काम किया है, वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब का हिस्सा नहीं रहेगा। यह मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, आपका मौक़िफ़ सर आ गया। अब अवामुल नास के लिए फिर ये बड़ी खुशखबरी है कि उनको दर दर ब्लैकमेलिंग के जो सहाफ़ी हैं, ब्लैकमेलर सहाफ़ी, उनके पास धक्के खाने की, उनके पैसा लुटाने की ज़रूरत नहीं है। वो तमाम अफराद जो अपने अपनी जगह पे परेशान हैं वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब में रब्ता कर सकते हैं और अपने मसाइल वो हमारी काबीना के सामने पेश कर सकते हैं। फिर इसके अलावा काबीना में मसला पेश होने के बाद अक़ाम बाला की तरफ उसका मूवमेंट होगी।
मेहरबानी सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी नशिस्त में आपसे फिर गपशप करेंगे, आपका जो मौक़िफ़ लेंगे, आपसे बात करेंगे। जी शुक्रिया जनाब। डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह सर।